ईरानी क़यादत और ईरानी कमांडर्स क्यों अमेरिकी ट्रूप्स के ग्राउंड अटैक का इंतजार कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि जहन्नम में आपका इस्तकबाल है? ये समझना बहुत ज़रूरी है। ईरान ने अमेरिका के किसी भी ज़मीनी हमले का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और उसने अपनी सरहदों पर ऐसी घेराबंदी की है कि दुश्मन का बचना मुश्किल नजर आता है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी जमीन के नीचे फैली सुरंगों का वो जाल है जिसे ईगल 44 जैसे बेस के नाम से जाना जाता है, जहां उसने अपनी लंबी दूरी की मिसाइल्स और खतरनाक ड्रोन्स का जखीरा छुपा रखा है ताकि अमेरिकी फौज के कदम रखते ही उन पर चारों तरफ से बारूद की बरसात की जा सके और उन्हें संभलने का एक मौका भी न मिले। जमीनी जंग के लिए ईरान ने अपनी रेगुलर आर्मी के साथ साथ रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को भी फ्रंट लाइन पर तैनात कर दिया है और उनकी स्ट्रेटेजी है कि अमेरिकी फौज को शहरों और पहाड़ी इलाकों के अंदर खींच कर लाया जाए जहां अमेरिका की एडवांस टेक्नोलॉजी भी फेल हो जाए। ईरान ने अपने लाखों वॉलंटियर्स को छापामार लड़ाई यानी गोरिल्ला वॉर के लिए ट्रेनिंग दी है, जो छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर घात लगाकर हमला करेंगे, क्योंकि ईरान जानता है कि वो आमने सामने की जंग के बजाय छापामार लड़ाई में अमेरिका को ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। समंदर के रास्ते होने वाले हमले को रोकने के लिए ईरान ने खाड़ी के पानी में हजारों की तादाद में स्मार्ट माइंस बिछा दी हैं और उसकी छोटी लेकिन बेहद तेज रफ्तार वाली नाव सुइसाइड अटैक करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। ईरान की प्लानिंग है कि जंग शुरू होते ही हुर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद कर दिया जाए, जिससे दुनिया भर की तेल सप्लाई ठप हो जाएगी और अमेरिका पर भारी इंटरनेशनल दबाव बनेगा, क्योंकि ईरान इस रास्ते को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी कर चुका है। हवाई हमले और पैराट्रूपर्स से बचने के लिए ईरान ने रूस से मिले S-300 और अपने खुद के बनाए बावर 373 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को बेहद सेंसिटिव इलाकों में फिट कर दिया है, जो किसी भी उड़ती हुई चीज को पलक झपकते ही खाक करने की कुव्वत रखते हैं। इसके अलावा ईरान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की ऐसी दीवार खड़ी की है जो अमेरिकी GPS और कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर सकती है, ताकि अमेरिकी फौजी मैदान में उतरने के बाद अपने बेसिस से राब्ता खो दें और उन्हें अंधेरे में रखकर निशाना बनाया जा सके। ईरान की एक और बड़ी चाल उसका प्रॉक्सी नेटवर्क है, जो लेबनान से लेकर यमन तक फैला हुआ है और जैसे ही अमेरिका ईरान की जमीन पर उतरने की कोशिश करेगा, वैसे ही मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम अमेरिकी ठिकानों पर एक साथ हमले शुरू हो जाएंगे। यमन में हूती लड़ाके बाब अल मंदब बंद करने की धमकी दे रहे हैं। इराक में हशद अल शाबी, सरैया औलिया अल डैम, कतायब सैयद शुहदा, असायब अहल अल हक जैसे शिया मिलिशिया के लाखों लड़ाके इराक से ईरान तक जाते देखे गए। ये वही फाइटर्स हैं जिन्होंने 2014 में ISIS से इराक को बचाया था। खबर है कि रूस के चेचन के लड़ाकों ने भी ईरान जाने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने जंग से पहले जो कहा था वो हकीकत में बदलता नजर आ रहा है। ईरान ने कहा था कि जंग अगर शुरू हुई तो ये सिर्फ उसकी सरहदों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पूरे रीजन को जंग के मैदान में बदल दिया जाएगा, ताकि अमेरिका को भारी जानी और माली नुकसान झेलना पड़े और उसे वापस भागने पर मजबूर होना पड़े।